हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। मैं हूं इंजीनियर गणेश पटेल। आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे रोमन नंबर की बात करेंगे। जी हां, रोमन संख्या की बात करेंगे। बेसिकली आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखा होगा, वाकिफ भी होंगे, जैसा कि बुक्स में आपके एनसीईआरटी वाली बुक्स में या कोई भी बुक्स आप देखते हैं तो उस पर आपका रोमन नंबर में ही आपके क्लास मेंशन होते हैं। जैसे आपका वी हो गया, वी आई हो गया, एक्स आई हो गया या आई एक्स हो गया। इस तरीके के आपके रोमन नंबर का ही प्रचलन बेसिकली आपके क्रमांक डालने में भी आप यूज करते हैं। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो आपके नंबर सिस्टम होते हैं वो बेसिकली आपके 4 तरीके के नंबर सिस्टम हम लोगों ने जाना है। पहला आपका जो नंबर सिस्टम हो गया वो आपका हम लोगों का डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो हम लोग जनरल यूज करते हैं वो आपका 0 से लेके 9 तक के नंबर सिस्टम को यूज करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट वन आता है जो कंप्यूटर की भाषा होती है, जिसको हम लोग 0 और 1 समझते हैं, वह होता है आपका बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर 1 नंबर होता है जो आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जिसमें कोडिंग और डिकोडिंग की जाती है, वह हो गया आपका बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर बेसिकली 0 और 1 होता है, वह आपका बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। नेक्स्ट वन इसके बाद आता है आपका ऑक्टल नंबर, जिसमें टोटल 8 नंबर आपके कंटेंट किए जाते हैं। 0 से लेके 7 तक के नंबर आपके कंटेंट किए जाते हैं, 8 नंबर होते हैं, इसलिए उसका नाम जो है आपका ऑक्टल नंबर हो गया। और लास्ट वन आता है इसमें आपका हेक्साडेसिमल नंबर, जिसमें आपका 1 से लेके आपके 9 तक के नंबर रहते हैं, जो आपका 0 से स्टार्टिंग होता है। 0 से लेके आपके 9 तक के नंबर रहते हैं और साथ में आपका अल्फ़ाबेट भी जुड़ा रहता है। 0 से लेके आपके 9 तक के नंबर जो हो गए वो आपके 10 नंबर हो गए और 6 आपका ABCD का 6 डिजिट जो रहता है ABCDEF, ये आपका जुड़े रहते हैं। 6 आपके जो अल्फ़ाबेट रहते हैं वो आपका हेक्साडेसिमल नंबर में जुड़े रहते हैं। 0 से लेके 9 तक प्लस A से आपका F तक वो आपके नंबर जुड़े रहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमन नंबर सिस्टम की, जो बहुत ही प्रचलन में है और बहुत जगह हम लोग यूज भी करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड्स में भी आपके रोमन नंबर सिस्टम का बहुत ज़्यादा प्रचलन आपका रहता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि रोमन नंबर आपके लिखे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके डिटेल में ट्रिक के साथ हम समझेंगे कि कैसे रोमन नंबर को लिखते हैं। आप 1 से लेके 100 तक के रोमन नंबर को तो जानते ही होंगे, 1 से लेके 100 तक के रोमन नंबर को बेसिकली बच्चे याद कर लेते हैं। लेकिन अगर बड़े नंबर आ जाते तो उसको कैसे आपको डील करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, आज की इस वीडियो में उसकी बात करें। कैसे आप आसानी से 1 से लेके 1000 तक या आप बोल सकते हैं 1 से लेके 10 लाख तक के रोमन नंबर को आसानी से कैसे आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, कैसे उसको आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं या डेसिमल से आप रोमन नंबर में कैसे चेंज कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में इसकी बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ में चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं रोमन नंबर की बात कर रहे हैं, रोमन संख्या की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपके 4 तरीके के बेसिकली नंबर सिस्टम होते हैं, जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, बाइनरी सिस्टम हो गया, ऑक्टल हो गया और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जो आपका प्रचलित आपका नंबर सिस्टम है वह आपका रोमन नंबर आता है, जैसा कि आपने देखा भी होगा बहुत सारे बुक पे और हम लोगों के सीरियल में भी हम लोग यूज करते हैं, क्रमांक डालने में भी उसका यूज करते हैं। और साथ में जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रोमन नंबर, कैसे हम लोग ट्रिक से फाइंड करेंगे किसी भी नंबर का रोमन नंबर, उसको मैंने आपका पहले पार्ट में अपलोड कर दिया है, तो उसको पहले देखने के बाद ही इस वीडियो को आप कंटिन्यू कीजिएगा। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो बहुत ही आसान आपके क्वेश्चन हैं और साथ में एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो हम लोग बेसिक आपके इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है उसको मिस मत कीजिएगा। साथ में मैंने लिंक भी दे दिया है, वहाँ से उसको देख भी लीजिएगा और उसको कंटिन्यू करने के बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि 1 से लेके 1000 तक के रोमन नंबर को आपको याद करना पड़ेगा। 1 को हम लोग I लिखते हैं, 5 को V लिखते हैं, 10 को X लिखते हैं, 50 को L लिखते हैं, 100 को C लिखते हैं, 500 को D लिखते हैं
और आपका 1000 को m लिखते हैं। बहुत सारे बच्चों को L और C में प्रॉब्लम होता है, तो याद रखिएगा कि 100 मतलब हो गया C, 500 मतलब D। C और D एक आपका सीरियल में चलता है, दोनों आपका अलग हो गया, L जो है इन दोनों से आपका डिफरेंट हो गया, तो आपका 50 हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मैंने उसमें रूल में बताया था, बहुत सारे आपके रूल्स बताए थे जो आपके मेन रूल होते हैं। बेसिकली आपके 8 टाइप के होते हैं प्लस आपका 1 रूल जो आपका बार वाला है, उसको मैंने उस वीडियो में बताया था। तो उस वीडियो को देखने के बाद ही यह वीडियो आप कंटिन्यू कीजिएगा। जैसा कि कोई नंबर है आपका 4 को हमको रोमन नंबर में लिखना है, तो आप बेसिकली 1 से लेके 100 तक के नंबर को आप जानते भी होंगे और याद भी किया होगा। तो जैसे आपका 4 है उसको आपको रोमन नंबर में लिखना है, तो आपका V लिख दिया। V के पहले अगर हम लोग I लिख देते हैं, तो मैंने बोला था कि जो आपका लेफ्ट में नंबर रहेगा वो आपका राइट वाले से माइनस हो जाएगा। तो V में से V 5 होता है, 5 में से आपका 1 माइनस हो गया, तो आपका 4 आ गया। सेम इसी तरह V के आगे एक I लगा दिया, तो यह आपका V जो हो गया 5 हो गया, प्लस में आपका 1 हो गया, ये आपका 6 हो गया। नेक्स्ट वन ये आपका 9 है। 9 में मैंने बोला था कि जैसे 10 को x बोलते हैं, x के आगे मैंने 1 I लगा दिया, तो वह आपका 9 हो गया। नेक्स्ट वन ये आपका 14 है। 14 में मैंने बोला था कि ये आपका 4 हो गया। 4 में हम लोग 10 को ऐड करते हैं, 10 को x लिखते हैं और 4 को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैंने I और V लिख दिया, ये आपका 14 हो गया। 19 के लिए जैसा कि जानते हैं 19 को हम लोग 10 + 9 लिखते हैं, तो यहाँ से आपका 10 की वैल्यू x हो गई और 9 की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए I और x हो गया। ये आपका 19 हो गया। 20 आपका 9 हो गया। 29 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 + 19 में लिख सकते हैं। 10 की वैल्यू आप जानते हैं x होता है और 19 की वैल्यू यहाँ से निकाल लिए x I x, ये हो गया आपका 29 हो गया। अब बात कर लेते 40 की बात कर लेते। 40 को जैसा कि मैंने बताया था कि जो आपका I होता है, X होता है और C होता है, यह आपका मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकता है, 3 से ज़्यादा आपका रिपीटेशन नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे आपका 40 है, 40 को क्या लिख सकते हैं, 10 + 10 + 10 + 10 4 टाइम्स लिख सकते हैं। लेकिन आप 4 बार x को नहीं लिख सकते, क्योंकि कि मैंने बताया था कि मैक्सिमम आपके 3 टाइम्स ही ये नंबर आपके रिपीट होंगे। तो क्या कर सकते हैं, 50 - 10 तो लिख सकते हैं। 50 की वैल्यू कितनी होती है, L होती है। L के आगे मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया और देन उसके बाद आपका L लिख दिया। x L हो गया, ये आपका 40 हो गया। नेक्स्ट इसी तरह L की वैल्यू आपकी 50 होगी, 50 + 10 आपका ये हो गया 60 हो गया। अब 90 की बात कर लेते हैं। 90 को क्या लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने 50 + 40 लिख सकते हैं, लेकिन 4 टाइम आप x को नहीं लिख सकते, तो इसलिए मैंने 100 - आपका 10 कर दे रहा हूँ। 100 की वैल्यू आपकी C होती है, C से पहले मैंने x लिख दिया और C लिख दिया। x और C ये आपका 90 हो गया। 90 हो गया, ये आपका 99 है। 99 को क्या लिख सकते हैं, C के आगे I हम लोग नहीं लगा सकते, यूज नहीं कर सकते, C के आगे हम लोग I नहीं लगा सकते। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 90 प्लस आपका लिख सकते हैं 9 तो लिख ही सकते हैं, 90 + 9 तो आपका लिख ही सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, इसको और प्लस करके लिख दिया 9, तो x हो गया, C हो गया, I हो गया और x हो गया। तो यह हो गया x हो गया, C हो गया, I हो गया, x हो गया। तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं कि यह आपका 90 हो गया, x और C जो हो गया 90 हो गया और I और x ये आपका 9 हो गया। तो ये आपका 99 हो गया। नेक्स्ट वन इसमें आपका 102 हो गया, 102 है। जैसा कि हम लोग जानते हैं C को क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं, तो C लिखा और 2 को डबल I लिख दिया, 2 बार I लिख दिया, ये आपका 102 हो गया। नेक्स्ट वन 199 की बात कर दी जाए तो 100 जैसा कि जानते हैं C होता है, 100 की वैल्यू C होता है और 99 यहाँ से मैंने लिखा, x हो गया, C हो गया, I हो गया, x हो गया। तो यहाँ पे आपका 100 हो गया, C की वैल्यू आपकी 100 हो गई और यहाँ से ये हो गया आपका 10 हो गया, C में से आपका माइनस हो जाएगा। छोटा जो नंबर रहता है, जो आपका लेफ्ट में नंबर रहता है, वो आपका राइट वाले नंबर से माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे आपका C जो है आपका 100 है, C में से आपका जो है 10 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया 90 हो गया। और यहाँ पे आपका 90 हो गया और ये आपका 10 है, 10 में से आपका I माइनस हो गया, ये आपका 9 हो गया। इस तरीके से ये आपका 199 हो गया। अब बात कर लेते हैं 450 की बात कर लेते हैं। 450 की बात कर लेते हैं
जैसा कि हमने बताया था कि जो आपका L होता है वह आपका D के पहले नहीं लिखा जाएगा। इसके नंबर जो आपका V होता है, L होता है, D होता है, L होता है, V होता है, D होता है, वो आपका नंबर जो है रिपीट नहीं करेगा। जी हाँ, वह आपका किसी नंबर के आगे नहीं लिखेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग 500 में से पहले 100 को माइनस करेंगे, 500 में से 100 को माइनस करेंगे, ये आपका 400 हो गया। 400 में से हम लोग 50 को प्लस करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, जो भी आपको रूल्स बताया गया उसको ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको हो गया 500 में से आपको 100 को माइनस करना है। तो 500 ये हो गया, D हो गया, D में से आपको C को माइनस करना है। क्या करना है, D में से आपको C को माइनस करना है और फिर उसके बाद आपको क्या लगाना है, L प्लस करना है। तो ये हो गया आपका D में से मैंने C को माइनस कर दिया, डायरेक्टली आपका D में से C को घटा दिया, D में से C को घटा दिया, आपका 400 हो गया। 400 में मैंने L को प्लस कर दिया, ये आपका 450 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं 499 को, बात कर लेते हैं कि 499 को कैसे हम लोग रोमन नंबर में लिखेंगे। अगर इसको हम लोग डायरेक्टली लिखना चाहें 500 - 1 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि कि हम लोगों को D के आगे हम लोग I को यूज नहीं कर सकते, I को हम लोग D के आगे डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो क्या कर सकते हैं, 499 को लिख क्या सकते हैं, 400 लिखा, प्लस में आपका 90 लिखा, प्लस में आपका 9 लिख लिया। यह हो गया आपका 400 + 90 + 9। ऐसे हम लोग तोड़ के करेंगे। अगर बड़े बड़े आपके रोमन नंबर इस तरीके के आते हैं, 499 हो गया, 802 हो गया, या इस तरीके के कोई भी नंबर हो गया, जैसे 802 हो गया, तो उसको हम लोग 800 + 300 + 2 ऐसे हम लोग लिख के करेंगे। तो अब 400 को क्या लिख सकते हैं, तो 400 आप जानते हैं 500 को D लिख सकते हैं। D के पहले अगर हम लोग C का यूज कर दे, D के पहले आपका C का यूज कर दे, तो वह हो गया आपका 400। D के पहले हम लोगों ने C का यूज कर दिया। जैसा कि मैंने बताया कि जो इधर वाला होता है, लेफ्ट नंबर होता है, वो राइट वाले नंबर में से माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो D में से C घटा दिया, 400 आ गया। अब 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को हम लोग लिख सकते हैं C के पहले X का यूज कर दिया। तो यहाँ पे हो गया आपका X, ये हो गया आपका C के पहले हमने X का यूज कर लिया, यह आपका हो गया 90, और 9 को जैसा कि आप जानते हैं I और X। तो जो आपका रोमन नंबर हो गया 499 का, वह हो गया आपका CDX CIX। इसी तरीके से हम लोग रोमन नंबर को बाई पार्ट करके तोड़कर छोटे छोटे उस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, और किसको किसके पहले नहीं लिखते हैं, जो आपके इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है कि किस नंबर को किसके पहले नहीं लिखते हैं, उसको वहां से देख लीजिएगा। और साथ में मैं भी एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि जो आपका I होता है वह आपका V और X के पहले ही लिखा जा सकता है, जो आपका X होता है वह आपका L और C के पहले लिखा जा सकता है, जो आपका C होता है वह आपका D और M के पहले लिखा जा सकता है, V हो गया और आपका L हो गया और D हो गया, किसी भी नंबर के पहले नहीं लिखा जाएगा। इसको आप याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और साथ में जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसमें से आप जो भी आपके नोट्स होंगे उस हिसाब से आप कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा, और 1 से लेके 1000 तक के नंबर को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगर आपका 1000 के बीच में बेसिकली आपके रोमन नंबर पूछे जाते हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 802 है, तो 802 है तो मैंने आपका 500 को D लिख दिया, और मैंने बताया था कि जो आपका C होता है, X होता है, I होता है, वो आपका 3 टाइम्स मैक्सिमम रिपीट कर सकता है। तो 500 प्लस आपका 300, यह हो गया आपका 3 टाइम्स आपका C हो गया, देन उसके बाद 2 हो गया, तो मतलब आपका I हो गया। तो जो 802 की वैल्यू हो गई DCCCII, यह हो गया आपका 802 की वैल्यू। अब हम लोग आपका 1500 को बात करते हैं। 1500 को बात करते हैं तो आपका 1000 की वैल्यू M होती है और 500 की वैल्यू D होती है, तो इसको हम लोग MD लिख सकते हैं। MD आपका ये हो गया 1500। अब हम बात कर लेते हैं ये आपका 2050 की बात कर लेते हैं। 2050 की तो आपका 2 टाइम्स आपका डबल M हो गया, ये आपका 2000 हो गया, और 50 की वैल्यू आपकी L हो गई, तो डबल M और L आप लिख सकते हैं। अब ये आ गया आपका 42,000, 42,000 की बात करते हैं तो 42 को 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 42 को क्या लिख सकते हैं, 40 + 2 लिख सकते हैं। तो 40 की वैल्यू क्या होती है, X और L होती है। X और L लिखा और डबल मैंने ये 2 बार आपको
2 के लिए डबल आई मैंने लिखा। ये हो गया आपका 42 की वैल्यू, एक्स एल हो गया, ये आपका 40 हो गया, और ये आपका डबल आई ये हो गया आपका 42 के ऊपर हम बार लगा देते हैं, या आपका बार लगा देते हैं, तो ये हो गया आपका एक्स एल आई इंटू में आपका 1000 कर देंगे, तो ये आ गया आपका 42,000 का रोमन नंबर। ये हो गया आपका 10 लाख का, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये आपका 10 लाख। 10 लाख के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम के ऊपर बार, एम के ऊपर बार, एम मतलब आपका 1000 इंटू में 1000 करेंगे, तो ये आपका 10 लाख हो गया। तो ये थे आपके 10 लाख तक के रोमन नंबर, जैसा कि हम लोग लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और साथ में जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है जिसमें मैंने ट्रिक बताया है कि कैसे आप किसी भी नंबर को, रोमन नंबर आप आसानी से लिख सकते हैं, क्या होता है रूल, जो आपके मेन रूल होते हैं उसको मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है। उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, और साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है। अगर आप मेरे यहाँ के फुल कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी पा सकते हैं, जिसमें आपके सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी के द्वारा इंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, और अलग अलग जो आपके स्कूल इंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं सभी आपके स्कूलों की तैयारी कराई जाती है। तो उसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।